अलग एकटा बात बोले तुम के काल मुखिया काल एमएलए महबूब साहब एक खन के प्लास्टिक बांटबे, बाप रे बाप, एक कतखुना बांटबे, वहां बांटबे, कुनखन जोगत बांटबे, तफसील फौरन मांगवा लगबो। हाँ, जबकि एक खन प्लास्टिक बेसी से बेसी 500 टका दिबे। पूरा बारसोई से लेके बलरामपुर तक और कटिहार से लेके पूर्णिया तक के घुमाबे वाकने ए बात देवर छे और हम सारे इलाका सन बाप लोग कम नहीं छे। सन बेटा फोन पर करे बेटा उसने अपना भाभी ने ले जा, ये बहुत गलत तरीका है, बहुत गलत तरीका है। इस रिवाज को बंद करिए, बंद करिए। आपने अपनी बेटी जिस लड़के के हाथ दिया है वही लड़का है जो आपकी बेटी को ले जा सकता है, उसके अलावा कोई नहीं। अगर कोई घर में नहीं है आप खुद अपनी बेटिया को ले जाओ। और आप कहोगे मौलवीला तो खाली यही बात करो, मौलवीला ईमान बहुत कमजोर हो जाए। हाँ यकीनन कमजोर हो जाए। तुम सार ईमान अगर बहुत मजबूत है तो अल्लाह ताला तुम सार ईमानों को आरो मजबूत करे। हम एकटा बात कहो जी तुम सार कि हम सार ईमान बेसी मजबूत ना सहाबा किरामेर ईमान बेसी मजबूत। सहाबा का ईमान है ना मजबूत, हम तो सहाबा के पैर के धूल के बराबर भी नहीं हो सकते। तो सबसे पहले आंख की हिफाजत करोगे कि नहीं करोगे बताओ? कोई नहीं बोलो इसे इंशाअल्लाह। बहुत सारे हमारे लोग कहते हैं कि मुफ्ती साहब तो कार को मौजू मिलो टिकल यही गप करे। हम कहते हैं कि इससे बड़ा मौजू मेरे पास और कोई है ही नहीं। सबको पता है कि नमाज फर्ज है, तुम सब पता छे ना सभा को भैया, सभा को पता छे। हमारे इलाके का जो कब्रिस्तान है उसमें बाउंड्री बनी है, कोछा कोछा बनी। हाँ लेकिन अगर बाउंड्री 6 को तो गेट नहीं है, और अगर गेट 6 को तो हर कोना खुला रो छे। हमारे इलाके के कब्रिस्तानों में गाय बांधे जाते, बकरियां बांधी जाती, भैंस बांधे जाते। हम अपनी दादी के कब्र पे, दादा की कब्र पे, नानी की कब्र पे, नाना की कब्र पे, अपने जुमला मरहूमीन की कब्र पे गाय से पेशाब करवाते, पैखाना करवाते, बकरियों से पेशाब करवाते, पैखाना करवाते। हद तो ये हो गई, जानवर हमारे बड़े बुजुर्गों की कब्र पे बैठकर सब कुछ करता है। और हमारी आंख इतनी बेशरम है, इतनी बेशरम है कि कभी दिल में तड़प पैदा हुई नहीं। ज्यादा से ज्यादा 130 टका 40 टका किलो है प्लास्टिक। मैं समझता हूँ 3 किलो प्लास्टिक खरीदोगे ना तो एक अच्छा गुसलखाना तेरे पास बन जाएगा। तेरी बहन जब नहाएगी तो पर्दे में नहाएगी, नहीं है ये बात बताओ? उसी टीबल में मेरी बहनें नहाती हैं, माएँ नहाती हैं। बेहिस देवर जाता है अपनी बहन की, अपनी भाभी के जिस्म को देखता, उसकी आंखें आवारा होती, ललचाई निगाह से देखता। खुदा की कसम ऐसे ही तो ज़िना के दरवाजे खुलते हैं, किसी की आंख नहीं खुल रही है। बड़े बूढ़े बुजुर्ग भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं कहता हूं कुछ हो न हो, 2 चीज होना बहुत जरूरी। पहली फुर्सत में लेटरिन बनाओ, बाथरूम बनाओ, पैखाना बनाओ। दूसरी फुर्सत में जो काम करना हो अपनी बहनों के लिए पर्दे का इंतजाम करो। अगर ईटा ना हो चार दीवारी करने के लिए तो कम से कम 2-3 किलो प्लास्टिक लाकर घेरो। और जिस जगह पे मेरी बहन नहाए उस जगह पे कोई दूसरा नौजवान ना पहुंचे, इस बात की गारंटी लो, इस बात की फिक्र करो, तब जाके ये समाज बनेगा, ये सोसाइटी बचेगी। वरना खुदा की कसम कोई नहीं बचा सकता, कोई इस सोसाइटी को जलने से नहीं बचा सकता। आज का मेरा समाज कितना गंदा समाज है बताओ। उसका शौहर लुधियाना कमाता है, पंजाब कमाता, हरियाणा कमाता, दिल्ली कमाता, अजमेर कमाता है और जयपुर कमाता, और पता नहीं हिंदुस्तान के किन किन शहरों में रात को दिन एक करके कमाता, खून को पसीना बनाता। इधर उसकी बीवी एक खन आधार कार्ड ले लीबे, यार दुकान जाबे, वार दुकान जाबे, फलना ना पैसा उठवा जाबे, तस्कर ना ही करवा जाबे। ये कितना बेशरम समाज है बताओ। देवर के साथ कटिहार जाती है, इलाज कराने के लिए जाती है, मेला देखने के लिए जाती है। ये उल्लड़बाजी नहीं, तमाशाबाजी नहीं तो क्या है? इस कौम की पिटाई नहीं होगी तो किस कौम की पिटाई होगी बताओ मुझे। जिम्मेदारी के साथ होश के नाखुन लो, अपनी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू की फिक्र करो। और कुछ लोग इतने बेशरम हैं, अपनी बेटी की शादी कराते। अरे जिससे अपनी बेटी की शादी करायो, तेरा दामाद ही तेरी बेटी के लिए जायज है, तेरा सन बेटा तेरी बेटी के लिए नाजायज है, हराम है। बल्कि भाभी और देवर के रिश्ते को आप अलैहिस्सलाम ने किन अल्फाज से मुखातिब फरमाया? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल कौरु मौतुन, ये भाभी और देवर का रिश्ता मौत से भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन हम सारे इलाका तो फैशन बने दिए, बाप रे बाप। पूरा बारसोई से लेकर बलरामपुर तक और कटिहार से लेकर पूर्णिया तक क्या घुमाबे वाकने ए बात देवर छे। और हम सारे इलाका सन बाप लोग कम नहीं छे। सन बेटा फोन पर करे बेटा वो उसने अपना भाभी ने जा,
ये बहुत गलत तरीका है, बहुत गलत तरीका है। इस रिवाज को बंद करिए, बंद करिए। आपने अपनी बेटी जिस लड़के के हाथ दिया है वही लड़का है जो आपकी बेटी को ले जा सकता है, उसके अलावा कोई नहीं। अगर कोई घर में नहीं है आप खुद अपनी बेटिया को ले जाओ। इसके अलावा उसके देवर की गाड़ी में अगर आपकी बिटिया बैठेगी, जाहिर है जिस्म टच करेगा, गुनाह होने के खतरात है। और आप कहोगे मौलवीला तो खाली यही बात करो, मौलवीला ईमान बहुत कमजोर हो जाए। हाँ यकीनन कमजोर हो जाए। तुम सार ईमान अगर बहुत मजबूत है तो अल्लाह ताला तुम सार ईमान को आरो मजबूत करे। लेकिन हम ही एकता बात कहो जी तुम सार कि हम सार ईमान बेसी मजबूत, ना सहाबा इकरामेर ईमान बेसी मजबूत। सहाबा का ईमान है ना मजबूत। हम तो सहाबा के पैर के धूल के बराबर भी नहीं हो सकते, पैर के धूल के बराबर भी नहीं हो सकते। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमईन के बारे में आता, बंद कमरे में अगर कोई औरत होती, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने की बात है, एक सहाबी रसूल बंद कमरे में गए, वहां पहले से एक औरत थी। जब उस कमरे से दोबारा वापिस आए, पूछा गया क्या तुमने अपने आप को महफूज पाया? तो वो सहाबी रसूल कहने लगे नहीं नहीं, मैंने अपने आप को महफूज नहीं पाया, मेरी आंखें गलत देख गई। जब सहाबा ये कह सकते हैं तो ये अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान किस खेत की मूली है? बताओ बताओ किस खेत की मूली है? क्यों धड़ल्ले और फख्र के साथ कहते हो नहीं नहीं मेरी आंख बहुत अच्छी? सोप खेला तो हमसे आंखें करो साहब। आप अलैहिस्सलाम ने इसीलिए फरमाया था अल-ऐनानी तज़नियान व ज़िनाहुमा अन-नज़र वल फर्जु युसद्दिक़ु ज़ालिका व युकज़्ज़िबु। सबसे पहले ये आंख गलत देखती है, आंख जिना करती, फिर दिल उसको इरादा करता है, फिर जिस्म है कि उसको टच कर लेता है। तो सबसे पहले आंख की हिफाजत करोगे कि नहीं करोगे? बताओ। कोई नहीं बोलो इसे इंशाअल्लाह। अगर एक बात बोले तुम के काल मुखिया, काल एमएलए महबूब साहब एक खन के प्लास्टिक बांट बे, बाप रे बाप, एक कथुना बांट बे, वहां बांट बे, कुनखन जोगत बांट बे, तफसील फौरन मांगवा लगो। हाँ, जबकि एक खन प्लास्टिक बेसी से बेसी 500 टका दिवे। तो 500 टका के लिए हमारे पास इतनी तड़प। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल किस्सा मुख्तसर ये हालात के तेवर ये बताते हैं कि मुसलमानों जागो जागो जागो। अपने मदरसों की आप हिफाजत करो, अपने खानकाहों की आप हिफाजत करो, अपने कब्रिस्तान की आप हिफाजत करो। अब बात कब्रिस्तान की आई तो एक बात और जेहन में आ गई। हमारी तकरीर आम तौर पे अब सिर्फ और सिर्फ इन्हीं मसाइल पे होती है। बहुत सारे हमारे लोग कहते हैं कि मुफ्ती साहब तो कार को मौजू मिलो नहीं, टिकल यही गप करे। हम कहते हैं कि इससे बड़ा मौजू मेरे पास और कोई है ही नहीं। सबको पता है कि नमाज फर्ज है। तुम सब पता छा सभा को भैया, सभा को पता छा। ये बताइए हमारे इलाके का जो कब्रिस्तान है उसमें बाउंड्री बनी है? कोचा कोचा बनी, हाँ। लेकिन अगर बाउंड्री 6 को तो गेट नीचे, और अगर गेट 6 को तो हर कोना खुला रो छे। यही ना है? कोई कब्रिस्तान हमारे इलाके का महफूज नहीं। हमारे इलाके के कब्रिस्तानों में गाय बांधे जाते, बकरियां बांधी जाती, भैंस बांधे जाते। हम अपनी दादी के कब्र पे, दादा की कब्र पे, नानी की कब्र पे, नाना की कब्र पे, अपने जुमला मरहूमीन की कब्र पे गाय से पेशाब करवाते, पैखाना करवाते, बकरियों से पेशाब करवाते, पैखाना करवाते। हद तो ये हो गई, जानवर हमारे बड़े बुजुर्गों की कब्र पे बैठकर सब कुछ करता है। और हमारी आंख इतनी बेशरम है, इतनी बेशरम है कि कभी दिल में तड़प पैदा हुई नहीं। बताओ आज कोई मुझे ये बता सकता, कोई अपनी दादा की परदादा की जायदाद लेने से इनकार किया है? कोई अपनी नानी की और नाना की जायदाद लेने से इनकार किया है? जिस दादा दादी और नाना नानी की जायदाद पे घर बनाते हैं, फसलें उगाते हैं, खाना खाते हैं, महल बनाते हैं, जिस बाप दादा की जमीन और जायदाद से हम करोड़पति कहलाते हैं, उस बाप दादा की कब्र पे कुत्ता पेशाब करे, गाय पेशाब करे, बकरी पेशाब करे, जानवर पेशाब करे, और हमारा दिल
शश से मस्त हो, हमारा जमीन को ठेस न पहुंचे। इसका मतलब ये कि हम लोग जिंदा तो हैं मगर एहसास की सलाहियत नहीं बची है, हम लोग एहसास के साथ जिंदा नहीं है। तो फिर सुनिए, जो कौम एहसास के साथ जिंदा नहीं रहती वो कौम जिंदा कौमें नहीं कहलाती है। जिंदा कौमों को मार देने की सबसे बड़ी अलामत और सबसे बड़ी पहचान यही बताई गई, हिस्स की सलाहियत छीन लो, एहसास उसके अंदर से खत्म कर दो, वो कौम जिंदा तो रहेगी लेकिन जिंदगी के साथ जिंदा नहीं रहेगी। तो आज के बाद से इंशाअल्लाह अपने कब्रिस्तान की हिफाजत करेंगे ना, इंशाअल्लाह करबो ना, इंशाअल्लाह ना। खाली नीतीश कुमार जी भरोसा रोबो कि वही योजना आनबे और वही हम सर कब्रिस्तान बाउंड्री बनाबे। वो बेचारा तो बहुत कुछ किया है, कोई उसकी बुराई करता, लेकिन मैं तो कहता हूं बिहार में कम से कम 15 साल के लिए नीतीश कुमार को अकेला छोड़ दो। नीतीश कुमार बहुत करेगा। कब्रिस्तान की योजना आप लोग शायद ज्यादा सूबा नहीं गए होंगे, मैं खुदा की कसम बहुत सारे सूबों में इन छोटी सी उम्र में घूम आया हूं। मैंने किसी सूबे में कब्रिस्तान के पैसे हुकूमत की तरफ से मिले मैंने योजना नहीं देखी। खुद उत्तर प्रदेश में रहा हूं और उत्तर प्रदेश की नाक राजधानी लखनऊ में रहा हूं, और लखनऊ का नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान ऐशबाग कब्रिस्तान कहा जाता है। हिस्ट्री जो लोग जानते हैं वो जाने होंगे। ऐशबाग कब्रिस्तान की जो बाउंड्री बनी हुई है अंजुमन की तरफ से बनी हुई है, और सारे खुद्दाम अंजुमन ने जेबे खास से पैसे दिए जब जाकर के ऐशबाग कब्रिस्तान की बाउंड्री हुई। लेकिन हमारा मुखिया उसने तो बाकायदा तौर पे कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए, ईदगाह की बाउंड्री के लिए और दीगर बाउंड्री के लिए योजनाएं निकाली।